जगदाधारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोतें कछु न बसाए। मंचासीन पूज्य चरण स्वामी रामानंद बाबा, स्वामी अनिल बाबा, श्रद्धेय श्री मुन्ना बाबा तथा सभी वंदनीय गुरुजन साधु समाज के श्री चरणों में नमन। परमादरणीय साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला बहनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस के प्रारंभ में ही लिखा है, अस मानस मानस चखु चाहीं, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ऐसे रामचरितमानस ग्रंथ को समझने के लिए अंतर की दृष्टि चाहिए, अन्यथा यह आपको केवल भगवान राम की सगुण लीलाओं का एक संग्रह मात्र लगेगा, जबकि यह ग्रंथ नवरस जब तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। जबकि यह ग्रंथ योग से भरा पड़ा है, अंतर साधन की बातों से भरा पड़ा है। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं, जैसे जलचर पानी के नीचे होते हैं, वो दिखाई नहीं देते पर होते हैं। जाल डालकर कोई जब उनको फंसाता है, बाहर निकालता है, तब वे देखने में आते हैं। उसी तरह रामचरितमानस में विभिन्न प्रसंगों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अंतर साधना की बातें, अंतर जगत की अनुभूतियों का वर्णन किया है। लेकिन इसको जानने के लिए अंतर्दृष्टि चाहिए, और अंतर्दृष्टि निर्मल विवेक की दृष्टि बिना गुरु के होता नहीं है। अगर गुरु महाराज रामचरितमानस सार सटीक नहीं लिखे होते तो हम लोग भी कितना इसको समझते जितना और लोग समझते। जो अध्यात्म से संतमत से जुड़े नहीं हैं, जितना वे रामचरितमानस को समझते हैं उतना ही हम लोग भी समझते। लेकिन
परमाराध्य सद्गुरु महाराज की महती कृपा, जिन्होंने बहुत ही सहज ढंग से इसकी टीका करके ठीक ठीक भाव इस ग्रंथ का समझाया। इसीलिए कबीर साहब ने लिखा है, साधो सो सतगुरु मोहि भावे। हमको वो सद्गुरु भाते हैं, वे संत हमको भाते हैं। कौन? प्रेम पियाला भर भर पिए, प्रेम सुधारस भर भर पिए और पियावे, अब पर्दा दूर करे अखियन का, ब्रह्म दरस दिखलावे। जा दर्शन को सब जग भटके, घट बिच ताहि दिखावे, साधो सो सतगुरु मोहि भावे। वे सद्गुरु हमको भाते हैं जो हमारे आँखों के ऊपर से भ्रम का पर्दा हटाते हैं। पहले सत्संग के द्वारा विवेक जगाकर और फिर अंतर साधन की विधि बताकर आत्म दृष्टि जगाकर। तो पहली बात है कि ठीक ठीक समझ हो, ठीक ठीक अध्यात्म की समझ हो। अंजन आंजिए निज सोई, अजेहि अंजन से तिमिर नासे, दृष्टि निर्मल होई। शिवनारायण स्वामी कहते हैं, आँख में अंजन लगाइए, पर ऐसा अंजन लगाइए कि आपकी दृष्टि पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाए, विवेकवती हो जाए और ठीक ठीक उसको धर्म ग्रंथ के मर्म को समझ में आने लगे, समझ में आए। गुरु ज्ञान अंजन सचि नेत्र पाइया, अंतरी चानना अज्ञान अंधेर गंवाइया। गुरु नानक कहते हैं, गुरु ज्ञान अंजन मिला। अंजन समझते हैं ना, काजल, सुरमा। गुरु ज्ञान का अंजन आँख में लगा, विवेक की निर्मल दृष्टि हो गई, ठीक ठीक समझ में आया, अंतः प्रकाश हुआ। गुरु महाराज कहते हैं, रामचरितमानस के प्रारंभिक टीका में ही उघर ही विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझ ही रामचरित मणिमानिक, गुप्त प्रकट जहाँ जे जे ही खानी। उसमें परमाराध्य कहते हैं, सद्गुरु की कृपा से, सदयुक्ति से हमारे विमल नेत्र खुलते हैं। विमल नेत्र दो तरह के हैं, एक विवेक की दृष्टि और दूसरा अंतर्दृष्टि। तो विवेक की दृष्टि खुलती है, अंतर्दृष्टि भी खुलती है, लेकिन गुरु के ज्ञानांजन से। और गुरु का ज्ञानांजन क्या है? गुरु महाराज कहते हैं, ध्यान दर्पण गुण, अध्यानी अंध जाने ना। जो अध्यानी हैं, अंधा हैं, उनको नहीं मालूम है, उनको न विवेक की ज्ञान है, न अंतर का दृष्टि, तो बहुत दूर की बात है। गुरु भेद देवे अंजन, करु हेरु ही नयन। गुरु अंतर साधन का भेद बताते हैं, अंतर साधना की भेद बताते हैं। उस साधन को करने से चित्त की पवित्रता, तुलसीदास गुरु हरि करुणा बिनु विमल विवेक न होई, अब बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। तो गुरु महाराज भेद देते हैं, उस भेद से
वही भेद, वह अंजन है जब हमारे आँखों में लगता है, हमारे मन में लगता है, हमारी बुद्धि पर लगता है, तो विवेक की दृष्टि खुलती है और अंतर्दृष्टि भी खुलती है। तो बहुत कृपा गुरु महाराज की कि हम लोगों को ठीक ठीक आध्यात्मिक मर्म को समझा दिए। नहीं तो बहुत बड़े बड़े कथाकार लोग, बड़े बड़े कथाकार, हम गए थे ना राम जन्मभूमि का, जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा था तो हमको भी आमंत्रण मिला था आश्रम की ओर से, हम भी गए थे उसमें, जनवरी में जो कार्यक्रम हुआ था। तो रामानंद पंथ के ही आश्रम में हम लोग थे। बड़े बड़े, वो केंद्रीय आश्रम है रामानंद के एक प्रमुख मत का, बड़े बड़े महामंडलेश्वर उस मत पंथ के लोग आए थे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सब जगह से गए थे। और उन लोगों से बातचीत होती थी और वो कहते थे, बातचीत किसी से अगर हम लोग चर्चा करने लगते थे कुछ, तो जो महंत जी थे वो कहते थे कि अरे इनसे चर्चा मत करो, दिमाग फेर देंगे, सगुण भक्त से निर्गुण भक्त हो जाओगे, ऐसा विश्वास हिला देंगे ये लोग, ऐसा हिला देंगे। तो हम बोलते थे कि अच्छा महाराज जी, जो हम लोग कहते हैं वह तुलसीदास कहे हैं कि नहीं कहे हैं? तो महंत बड़े उदार थे, कहे कि एकदम बहुत प्रेम से कि महर्षि जी गुरु महाराज को कहते थे कि महर्षि जी जो कुछ कहे हैं ना, और जो कुछ टीका लिखे हैं वही सही अर्थ है, लेकिन क्या है कि जिसका जैसा संस्कार है उसी अनुसार ग्रहण करेगा। और फिर हम उनको ऐसे बोले, संस्कार के साथ साथ बीच में अहंकार भी तो है, जो समझते हुए भी अहंकार बस लोग स्वीकार नहीं करते हैं कि कैसे हम कह दें कि इनसे हम कम ज्ञानी हैं या इस संस्था से हम निम्न ज्ञान रखते हैं। तो गुरु महाराज समझाते हैं, आप किसी से पूछिएगा, कोई कथाकार कितना भी बड़ा से बड़ा हो, वह जो पाठ हुआ वो नहीं समझा सकेंगे। आप पूछिए कि जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भय अति प्रबल दिनेशा, पूरी प्रकाश रहे तिहु लोका, बहुतन सुख बहुतन मन शोका, जिन्हीं शोक ते कहूँ बखानी, प्रथम अविद्या निशा नसानी। अघ उल्लूक जहाँ तहन लुकाने, काम क्रोध कैरव सकुचाने, विविध कर्म गुण काल स्वभाव, वे चकोर सुख लहु न काऊ। ये कहाँ की बात है? ये सूर्य कब उदित हुआ था बता नहीं पाएंगे, बता नहीं पाएंगे। भगवान श्री राम जब अयोध्यापुरी की गद्दी पर बैठे, अयोध्या की गद्दी पर बैठे, तो तुलसीदास कहते हैं ऐसा प्रबल दिनेश सूर्य उदित हुआ जो अस्त ही नहीं होता था और उसका प्रकाश तीनों लोक में फैला रहता था। भगवान श्री राम, उसी रामचरितमानस में लिखा है कि रात्रि में भेष बदल करके अपनी प्रजा का दुख सुख लेते थे। और फिर वह कथा तो प्रसिद्ध है कि रात्रि काल में मौसम खराब हो जाने के कारण एक नारी
किसी और के यहाँ ठहर गई थी। सुबह जब वह अपने पति के पास गई तो पति ने उसको रखने से इनकार किया, ये कहकर कि मैं राम नहीं हूँ, कि सीता रावण के पास रह गई तो हम तुमको रख लेंगे। तो भगवान राम के राज्य में नियमित रूप से ऐसे ही दिन और रात होते थे, स्वाभाविक। तो ये कौन से दिन रात, कौन से सूर्य की बात कि राम जब राजगद्दी पर बैठते हैं तो तीनों लोक में प्रकाश। तो तुलसीदास जी संत हैं, वो अंत में इस बात का खुलासा कर देते हैं कि कहीं कोई भ्रम में मत रहिएगा, एकदम भ्रम में ना रहें। वह यह कि यह प्रताप रवि जाके उर जब करई प्रकाश। यह प्रताप रवि जाके उर मने हृदय। मैं जिस राम प्रताप रूपी सूर्य के उदित होने की बात कह रहा हूँ, यह राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके उदित होने से तीनों लोक प्रकाशित रहता है, वह राम प्रताप रूपी सूर्य कहीं बाहर में नहीं उगता है। वह राम प्रताप रूपी सूर्य अब साधक के हृदय में उगता है, अंदर में उगता है। इसलिए कोई भ्रम में न रहें कि यह कहीं बाहर उगता है, या कभी किसी युग में ऐसा सूर्य उदित हुआ था कि तीनों लोक में प्रकाश सदा रहता था। यह प्रकृति अपने नियम से चलती रही है, तो अंदर में यह सूर्य उदित होता है। और इस अंदर के सूर्य के उदित होने से ही इसका प्रमाण क्या होता है कि प्रथम अविद्या निशा नशानी। यह सूर्य अपने अंदर में जब उदित होता है तो तीनों लोक प्रकाशित हो जाता है। मतलब ऐसे साधक जो उस अवस्था में पहुंच गए हैं, जो अपने अंतर में पूर्ण सूर्य का दर्शन किए, उनके दृष्टि की शक्ति, उनकी ज्ञान शक्ति तीनों लोकों को प्रत्यक्ष देखती है। तीनों लोक में उससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं रहता है। परमाराध्य सद्गुरु महाराज कहते हैं कि नवधा भक्ति की छठी भक्ति, इसके टीका में नवधा भक्ति की छठी भक्ति अर्थात छठ दमशील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। दृष्टि योग इंद्रिय दमन का साधन, इंद्रिय दमन का साधन दृष्टि योग की जो क्रिया करते हैं, उसमें जिनको सफलता मिलती है उनको अंतः प्रकाश होता है। वे पिंड से ब्रह्मांड में चले जाते हैं। प्राण को प्राण में होमते हैं। आप हम जब अपने युगल दृष्टि की धारों को गुरु निर्दिष्ट स्थान पर गुरु युक्ति से केंद्रित करते हैं, जब उसको गुरु निर्दिष्ट स्थान पर केंद्रित करते हैं, कहाँ पर केंद्रित करते हैं? एक महात्मा जी आज पूछ रहे थे
कि बाबा महात्मा मतलब महात्मा के भेष में थे, तो वो पूछ रहे थे कि गुरु महाराज और गीता या अन्य वाणियों में जो 12 अंगुल पर दृष्टि स्थिर करने के लिए कहा गया है, द्वादशांगुल पर्यंते नासाग्रे विमलिम्बरे, द्वादशांगुल पर नासाग्र है। गुरु महाराज भी कहते हैं अंगुल द्वादश पर, द्वादशांगुल पर दृढ़ थिर धरु ठहराई, दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर आ दृढ़ थिर धरु ठहराई, अप्राणस पंद बंद हो जाई, मनहु तजई चंचलाई, गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करो नित भाई। तो ये द्वादशांगुल पर कैसे देखेंगे? नए उम्र के हैं तो द्वादशांगुल समझते हैं। द्वादशांगुल पर दृष्टि की युगल धारें आपस में केंद्रित होती हैं, ये सच है, लेकिन द्वादशांगुल वहाँ नाप करके कोई नहीं देख सकता। द्वादशांगुल अपने आप होगा। हमारा काम है केवल और केवल दोनों आँखों के मध्य में सिमटी हुई निगाह से सामने देखना। सामने जिस तरह देखने के लिए सिमटी निगाह से कहा गया है, उस तरह सिमटी निगाह से अंधकार के बीचों बीच देखना। आप ही वह बिंदु झलके पट गिरा निरखत रहो। यह अभ्यास करेंगे, स्वतः दृष्टि द्वादशांगुल पर जाकर केंद्रित होगी। मतलब दृष्टि जब भी आपस में मिलेगी, एक बिंदुता का दर्शन होगा, बिंदु का दर्शन होगा, एक बिंदुता की प्राप्ति होगी। यह द्वादशांगुल पर ही होगा, पर द्वादशांगुल हम बनाएंगे नहीं, हम केवल और केवल सहज रूप से देखेंगे। सिमटी निगाह से वह स्वतः आ जाएगा। और एक बार जिसको अपना ठीक ठीक द्वादशांगुल का पता चल जाता है, नासाग्र का पता चल जाता है, उसकी दृष्टि उसके बाद एकदम से सहज रूप से वहाँ चली जाती है, सहज रूप से चली जाती है। जो बिंदु को देख लेते हैं उनको अपना द्वादशांगुल का अंदाज लग जाने से दृष्टि को सहजता पूर्वक टिका लेते हैं और उनको अब बार बार प्रकाश का दर्शन होने लगता है। लेकिन दृष्टि योग के अभ्यास की कमी रहने पर दृष्टि में कंपन होता है, इसलिए प्रकाश टिकता नहीं है। दिखता है और दिखता है, हटता है, दिखता है, हटता है। गुरु महाराज कहते हैं प्रकाश तो नहीं हटता, बिंदु तो नहीं हटता, हम ही हट जाते हैं, इसलिए कि दृष्टि को स्थिर नहीं रख पाते। तो क्या करना चाहिए? तो दृष्टि योग अभ्यास अति ही करते करत, कंपनी सहज ही छूटे प्रौढ़ होवे सूरत, तिल दरवाजा टूटे नजर के जोर से, अरे हरे में ही लगी टकटकी खूब जोर बर जोर से। तो हमको एकाग्रचित हो करके इस अभ्यास को खूब करना चाहिए, तब होते होते दृष्टि मजबूत हो जाती है। महर्षि संत सेवी परमहंस जी कहते थे कि आप शुरू में दंड बैठक करते हो तो आपके पैर जांघ कांपते हैं, लेकिन जब अभ्यास हो जाता है तो जो पहलवान होते हैं वे 500-500 बार दंड बैठक करते हैं और उनके जांघ कांपते नहीं हैं। उसी तरह उस सूक्ष्म मार्ग में फैली हुई दृष्टि का हमें अभ्यास है और रास्ता एकदम सूक्ष्म है,
उस सूक्ष्म मार्ग में दृष्टि को प्रवेश कराने के लिए जब हम प्रयत्न करते हैं तो कंपन स्वाभाविक होता है। अभ्यास करके उसको हम मजबूत करते हैं, तब अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी, तो सहज हो जाता है। जो छठी भक्ति करके दृष्टि योग की साधना करके एक बिंदुता की प्राप्ति करते हैं, तो क्या होता है कि दोनों दृष्टि की धारें जब आपस में मिल जाती है तो उसका फल यह होता है कि संपूर्ण शरीर में फैली हुई जो इंद्रियों में चेतन की धार है, वह धारा भी वहाँ से सिमट करके आकर के उस बिंदु में केंद्रित हो जाती है, केंद्रित हो जाती है। दृष्टि के आपस में केंद्रित होते ही संपूर्ण शरीर से भी चेतन की धार का सिमटाव हो जाता है और संपूर्ण शरीर से चेतन की धार निकल जाती है। कबीर साहब ने इसको कहा है, गगन मंडल में गैया बियानी, धरती क्षीर जमाया, असार रहा जो संतन खाया, छाछ जगत भर माया। ये सार ज्ञान है। आहो भक्त सार भगति करु हो, असार भगति करि संसार भरमत रहे, भक्ति श्रम निष्फल हो। यही सार भक्ति है, गगन मंडल में गैया बियानी। और हठ योग शास्त्र में दिया है, गो मांस भोजेन नित्यम पिवेद मरवारुणिम तमहम मन्ने कुलीनम इतरे कुल घात का। क्या कह रहे हैं कि नित्य नियमित गो मांस का भोजन कीजिए, उसका रक्त पान कीजिए। ऐसा करेंगे तो आप कुलीन, अच्छे कुल खानदान के, सज्जन खानदान के, पूज्य खानदान के, कुल के, और नहीं अगर ऐसा करते हैं तो कुल घातक, कुल नाशक। अब जो आदमी अगर सही में सदगुरु के समीप जाकर के इस योग शास्त्र के मंत्र का मर्म नहीं समझा, तो वो यही कहेगा कि गो मांस खाने वाले पहले कुलीन माने जाते थे, है ना। लेकिन इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है, एक बार हमको स्मरण है, तब मैं सफ़ेद वस्त्र ही पहनता था, बाल दाढ़ी बड़े बड़े, मैं महात्मा 3-4 साल हुआ था हमको बने हुए। एक आदमी हमसे बात कर रहे थे, तो वो बोले कि वृषभ, बैल, ओदर्भ, कुमारिका, मानसम, ये सब आयुर्वेद में दवाई है। बैल के मांस से दवा बनता था। कुमारिका मानसम मतलब कुमारी कन्या, उससे दवाइयाँ बनती थी। पहले के लोग तो और नरभक्षी थे, आप लोग सतयुग द्वापर त्रेता करते हैं। तो हम जो है उनकी बात सुने तो हम कहे, जानते हैं ये जो है ना जड़ी का नाम है, ये सब जड़ी का नाम है, ये बैल का मांस नहीं है। कुमारिका मांसम का मतलब है घृत कुमारी। घृत कुमारी जानते हैं ना आप लोग, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको? एलोवेरा। एलोवेरा का जो मांस होता ना अंदर में, गुदा, एलोवेरा के गुदा, घृत कुमारी के गुदा को दूध में पकाकर खाने से बहुत तरह के लाभ होते हैं। तो ये सब घृत कुमारी है, ये कुमारिका मांस लड़की का मांस नहीं है। तो कहता है कि हम क्यों मान लें कुमारिका मांसम मतलब कुमारी का मांस। तो हम बोले कि अगर हम आपसे पूछें क्या खाए, तो आप कहेंगे कि हम आज लेडीज फिंगर का सब्जी खाए,
तो लेडीज फिंगर मतलब भिंडी, तो हम कहें, हम क्यों माने कि लेडीज फिंगर मतलब भिंडी? लेडीज फिंगर माने औरत की अंगुली, औरत का अंगुली की सब्जी आप खाए, हम नहीं मानेंगे। हॉट डॉग, एक बिस्कुट होता है उसको हॉट डॉग बोला जाता है, तो हॉट डॉग खाए तो कुत्ता का मांस खाए, क्या खाए? तो फिर वो चुप हो गए। हम बोले कि ये सब चीजें जाकर किसी वैद्य से सीखिए, किसी ज्ञानी से सीखिए। तो कहने का भाव है कि गो मांस भोजय नित्यम, गो मतलब होता है इंद्रिया, वो योग शास्त्र का मंत्र है, तो योग के संदर्भ में उसका अर्थ होगा गो माने इंद्रियां, और इंद्रियों के अंदर जो चेतन धार है वही गो मांस। यही कबीर साहब कहते हैं गगन मंडल में गैया बियानी, गाय मतलब आकाश में गाय ने बछड़े को जन्म दिया, आकाश में कहीं गाय बछड़ा देती है। तो ये जब आप अंतर साधन करते हैं, दृष्टि योग की क्रिया करते हैं, तो जब आप ठीक ठीक दृष्टि को गुरु निर्दिष्ट स्थान पर जमा देने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, जोड़ लेने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, तो आपके इंद्रियों में फैली हुई चेतन की धार निकल गई, और इंद्रियों के घाट, इंद्रियां रूपी गाय गो के अंदर से चेतन का निकल जाना, प्रकाशमय चेतन का, ज्ञानमय चेतन का निकल जाना, अंतराकाश में गाय को बछड़े का जन्म देना है। और यही सार भक्ति है, यही सार ज्ञान है। तो वहाँ यही अर्थ है, गाय नहीं, इंद्रियों से चेतन धार को निकालो, और निकालने से अंतः प्रकाश होगा। छाछ जगत भर माया, संसार के लोग आसार भक्ति में ही लगे रहते हैं, बाहरी पूजा पाठ में ही लगे रहते हैं, अंतर का मर्म नहीं जानते हैं। जब तक सद्गुरु नहीं मिलेंगे कौन बताएगा? इसीलिए गुरु महाराज ने ठीक ठीक टीकाएं करके कृपा कर दी और लोगों को भ्रमित होने से बचाया। तो जो अपने अंदर में अंतः प्रकाश सबसे पहले बिंदु प्राप्त करते हैं, बिंदु ज्योति ध्रुव तार इंदु लखी लाल भानु झलकी, और तब उनको अपने अंदर में बिंदु के बाद क्या होता है, रात्रि भाग के प्रकाश में हम प्रवेश करते हैं, जिसका केंद्र जो है वह सहस कमल दल है, और सहस कमल दल में जाकर चंद्रमा का दर्शन होता है। सहस कमल दल ज्योति करे झलमल। तो अंतर ज्योति, विभिन्न तरह की ज्योतियों का दर्शन करता हुआ रात्रि के प्रकाश भाग में हम जाकर के जब पूर्ण चंद्र का दर्शन करते हैं, वह सहस कमल दल का केंद्र होता है। बिंदु से शुरू होता है सहस कमल दल, और पूर्ण चंद्र के दर्शन जहाँ हो वहाँ सहस कमल दल का केंद्र है, वह रात्रि का प्रकाश भाग है। इसीलिए कबीर साहब की वाणी में है, कबीर कमल प्रकाशिया उगा निर्मल सूर, रैन अंधेरी मिट गई बाजे अनहद तूर। कबीर साहब कहते हैं, कबीर कमल प्रकाशिया उगा निर्मल सूर। अब यह बताइए कि पहले सूर्य उदित होता है कि पहले कमल खिलता है? जब सूर्य उदित होगा तब कमल खिलेगा, और सूर्यास्त के साथ कमल बंद हो जाता है। हमने देखा है, सूर्य पहले उदित होगा फिर कमल खिलेगा। लेकिन कबीर साहब हैं, कहते हैं कबीर कमल प्रकाशिया उगा निर्मल सूर्य। पहले कमल खिला तब पवित्र सूर्य का दर्शन हुआ, तब पवित्र सूर्य उदित हुआ। यह कमल का प्रकाशित होना क्या है? यह करोति सदा ध्यानम आज्ञा पद्मस्य गोपितम। भगवान शिव कहते हैं
जो आज्ञा पद कमल का ध्यान करता है, ये जो हमारा दोनों आँखों के मध्य का जो स्थान है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, कंज कमल और शिव नेत्र, सुषुम्ना, आज्ञा चक्र, ऋषि लोग बताते हैं कि यहाँ 2 दल कमल है, इसको द्विदल कमल भी कहा जाता है। और जो सहस कमल दल में जो चंद्र दर्शन होता है वह सहस कमल दल, वह 100 पंखुड़ियों वाला कमल बताया गया है। तो जब साधक दृष्टि योग की साधना करता है तो पहले द्विदल कमल खिलता है और तब सहस कमल दल खिलता है, चंद्र दर्शन होता है, और उसके बाद तब उगा निर्मल सूर्य, तब वह पवित्र सूर्य प्रकट होता है जिसके दर्शन से तीनों लोक प्रकाशित हो गया, तीनों लोक प्रकाशित हो गया। त्रिकुटी में सूर्य उगे हो, वह सूर्य त्रिकुटी में होता है, दर्शन देता है। और कैसा सूर्य है? गुरु महाराज कहते हैं, जा सम्मुखिया सूर्य अमित अंधार है, ऐसो सूर्य महान चंद हद पार है। वह सूर्य जिसके सामने यह बाहर का सूर्य अनंत गुना, असंख्य गुना अंधकार है, अंधेरा है, ये उसके सामने असंख्य अंधकार है, इसकी कोई सत्ता ही नहीं उस सूर्य के चमक और प्रकाश के सामने। ऐसा वह सूर्य। और हम लोग पाठ करते हैं रोज, कोट भान छवि तेज उजाली, कि उस सूर्य का जो प्रकाश है बाहर के सूर्य से करोड़ गुना ज़्यादा है, करोड़ गुना। और पलटू साहब कहते हैं, उस देश की बात मैं कहता हूँ, आसमान के बीच सुराख है जी, बादशाह उसी बीच बैठा है, सूझ पड़े बिन आँख है जी, सुर्ख तो उसका चेहरा है, आफ्ताब तसद्दुख लाख है जी, पलटू हु आवाज आवे वहाँ मेरा दिल मुस्ताक है जी। आफ्ताब तसद्दुख लाख है जी, आफ्ताब मतलब सूर्य, वह इस सूर्य से लाख गुना अधिक प्रकाशित, मतलब पलटू लाख कहते हैं, तुलसी साहब करोड़ कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं असंख्य गुना, कोई लाख करोड़ में उसकी तुलना नहीं हो सकती। वह ऐसा प्रकाशवान सूर्य है, इतना उसके अंदर चमक है। और उसके दर्शन से क्या होता है? देखत दृष्टि दोष सब चीज है। अविद्या की रात्रि का नाश होता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष, ये सारे दोष दुर्गुण जो हैं ये शांत हो जाते हैं। जब तक त्रिकुटी में जाकर सूर्य का दर्शन न हो, गुरु महाराज टीका में कहते हैं, ऐसा उसके पहले साधक के जो अंदर के दोष दुर्गुण हैं वो अवश्य ही कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन वे पूरी तरह से समाप्त नहीं होते। इसीलिए बहुत सारे अष्ट सिद्धि प्राप्त हठ योगी जिनकी पहुंच सहस्र कमल दल तक ही होती है, वो बहुत बार फिर संसार में फंस जाते हैं, गिर जाते हैं। तुलसी साहब ने लिखा है, जब ठाठ घाट बैराट की ना मीन जल कमला कली, अली सिंध अंश सिहार अपना खलक लखी सपना चली। वो कहते हैं कि देखो, जब अंतर साधन करके ज्योति मंडल धसिधाई के निरखत बैराटी हो, कहते हैं जब दृष्टि योग में सफल हुए और प्रकाश मंडल में प्रवेश किया, तो प्रकाश मंडल में जब आप जाते हैं सहस कमल दल में, सारे देवी देवताओं के लोक हैं और वह लोक बहुत आकर्षक हैं। वहाँ भी पंच विषय का पसार है। वो पंच विषयों का पसार ऐसा है कि संसार के विषय से ज़्यादा आकर्षित उस सूक्ष्म लोक के विषय हैं। स्थूल जगत के आकर्षण से छूटा, लेकिन सूक्ष्म जगत के विषयों का आकर्षण उसको अपनी ओर खींचता है। जैसे मछली मीन जल कमला कली, जैसे मछली अगाध जल में जाए तो अचानक से वो अगाध जल में एकदम खुश हो जाती है, उछल कूद करने लगती है।
भूल जाती है कि सावधान नहीं रहने पर ये अगाध जल में बड़े बड़े हिंसक जीव भी हैं जो हमको निगल जाएंगे, खा जाएंगे। कमल के पंखुड़ियों, कमल में बैठ करके उसका रस लेने वाला भंवरा सूर्यास्त होने पर जब पंखुड़ियां बंद हो जाती है तो वह भूल जाता है कि पंखुड़ियों के बंद होने से हमारी जान भी जा सकती है, लेकिन रस लेता हुआ इतना मस्त रहता है कि पंखुड़ियां बंद हो जाती है और भंवरा का प्राण भी चला जाता है। उसी तरह जब साधक साधना करके प्रकाश मंडल में जाता है तो सूक्ष्म जगत में देवी देवताओं के आकर्षण और देवी देवता उनको गिराने का प्रयत्न करते हैं। अगर साधक शब्द मार्गी ना हुआ, अगर सदगुरु उनको शब्द मार्गी न मिले, धुन आने जो गगन की सो मेरा गुरुदेव, जो वह शब्द की साधना का मर्म नहीं जाना तो हठ योग की क्रिया के तरह वह वहीं तक रहेगा, वहीं अटक जाएगा, वहीं फंस जाएगा और फिर इस संसार चक्र में उसको आना पड़ेगा। लेकिन शब्द मार्गी गुरु ना होवे तो झूठी गुरुआई लेवे। सुरत शब्द, सुरत शिष्य शब्दा गुरु मिली मार्ग जाना हो, सुरत शब्द रूपी गुरु को प्राप्त करता है। तुम्हारे ज्योत स्वरूप रु तुम्हारे धुन रूपा, परखत रहूं निश दिन गुरु करु दया अनुपा। तो धुन का ध्यान करते हैं, धुन का ध्यान, शब्द साधना। शब्द साधना करने वाला साधक प्रकर्षेण नयेत उष्मानः मोक्षम इति प्रणवः, जब वह शब्द की साधना करने लगता है तो वह शब्द में इतना चुंबकीय आकर्षण होता है कि जीव उस सूक्ष्म जगत के आकर्षक विषयों की ओर आकर्षित हो तब भी उसके इच्छा के विरुद्ध वह शब्द खींचता हुआ अगले केंद्रीय नाद की ओर बढ़ाते हुए अंत में सार शब्द के परख करा करके उसको आत्मज्ञान करा के परमात्मा में केंद्रित कर देता है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि शब्द के डगर पर चढ़े हुए साधक की कभी अधोगति नहीं होती। और सितंबर 2015 शांति संदेश में गुरु महाराज लिखे हैं, प्रवचन है, उस प्रवचन में छपा है कि आप ज्योति का ध्यान करते हैं, कुछ ज्योति का दर्शन होता है और चिराग कुछ जला और फुसफुसा के बुझ गया। दिया में तेल न हो तो बाती लगा भी दोगे तो बाती तुरंत जल के बुझ जाएगी। उसमें नाम का तेल सुरत के बाती ब्रह्म अगिन उद्गारू रे। उस ज्योति के दर्शन के साथ अगर नाम की साधना, उस शब्द में सूरत मेली हो, अंतः प्रकाश होते ही साधक को नादानुसंधान की क्रिया सीख करके और नाद साधना करना चाहिए, तब उसकी सूरत शब्द में डूबी रहती है और वह अधोगति को कभी नहीं प्राप्त करता, क्योंकि वह हमेशा ज्ञान में स्थिर हो जाता है। इसीलिए शब्द साधना का ज्ञान होना चाहिए। तो शब्द के सहारे त्रिकुटी में आप ऊपर की ओर उठते जाओगे, त्रिकुटी में जाओगे, सूर्य जो है इतना प्रकाशवान है, हृदयाकाशे चिदादित्य सदा भास्ति भास्ति नास्तमेति न चुदति कथम संध्या उपासम है मृता मोहमयी माता जातस बोधमयो सुतम सुतक स्वम प्राप्त कथम संध्या उपासम है। ऋषि कहते हैं कि जैसे ही मेरे हृदयाकाश में उर्जब करई प्रकाश, वह चैतन्य रूपी सूर्य त्रिकुटी में उदित हुआ, उसके उदित होने से मोहमयी माता मर गई और बोधमय पुत्र का जन्म हुआ। प्रथम अविद्या निशानशानी, विकार शांत हुए, अविद्या का नाश हुआ। वह त्रिकुटी का सूर्य है। ऐसा है तो इससे करोड़ों लाखों असंख्य गुना अधिक प्रकाशवान, लेकिन इस सूर्य में एक क्षण आपको आंख नहीं टिकेगी। जो दोपहर गगन रवि छाई तास उजास भया घट माही। लेकिन दोपहर का सूर्य को तो आप कौन कहे, सुबह के सूर्य को भी कौ क्षण आप देखते हैं। इस सूर्य पर आपकी आंख नहीं टिकती, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं सूरत त्रिकुटी चढ़े सूर्य ब्रह्म देखी अड़े। वहाँ सूर्य ब्रह्म को देखकर हम अड़ जाते हैं, इतना वह आकर्षक है और इतना शीतलता है उसमें। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं शशि के
उस सूर्य के संबंध में कहते हैं कि सूर्य के अंदर शशि का वासा, वो है सूर्य, लेकिन उसके अंदर शशि चंद्रमा की शीतलता है, शीतलता है। और इतनी शीतलता है कि गुरु महाराज कहते हैं कि उस सूर्य के दर्शन से हृदय इतना शीतल हो जाता है कि काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य सब समाप्त हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, विकार शांत। एक ऐसा हृदय गुरु महाराज कहते हैं, आप कल्पना कीजिए एक ऐसे हृदय की जिस हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष कुछ ना हो, वह हृदय कितना शांत होगा, शीतल होगा, और ऐसे हृदय वाले का जीवन कितना आनंदमय होगा, कितना आनंदमय होगा। तो यह अंतर सूर्य अपने अंदर में प्रकट होता है। तो धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना ये पंकज विकसे विधि नाना, और सुख संतोष विराग विवेका विगत सो के कोक अनेका। विकार तो मर जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर में सुख संतोष ज्ञान वैराग्य ये सब बढ़ जाते हैं। हम धर्म में एकदम प्रतिष्ठित हो जाते हैं, विकार मुक्त हो गए, और उसके बाद आगे शून्य समाधि नाद ही नाद की, लहे संत का दास जाहि सुधि याद की। उसके आगे शब्द मंडल है, शब्द मंडल में बढ़ता हुआ साधक अंत में परमात्मा में जाकर के लय हो जाता है। इसलिए यह सूर्य कहीं बाहर नहीं उगा था, और इस सूर्य के दर्शन से हृदय परम शीतल विकार मुक्त होता है, और साथ ही साथ तीनों लोक उसके लिए ऐसे ही प्रकट हो जाता है जैसे अभी आप आँख से इस दुनिया को देख रहे हैं। जहाँ तक आँख की दृष्टि शक्ति जाती है, उस साधक की दृष्टि शक्ति तीनों लोक तक जाती है, और उससे तीनों लोक में कुछ भी नहीं छिपता है, कुछ भी नहीं छिपता है। इसीलिए परमाराध्य सद्गुरु महाराज ने धरहरा में एक साधक को फटकारते हुए कहा था, मैंने सुना था ये धरहरा में बाबा से, कि वो ध्यानाभ्यास में ठंडी का समय था, तो वो अब गुरु महाराज ने कह दिया कि 3 से 4 का जो ध्यान होगा शीतलहर के कारण लोग अपने अपने स्थान में ही कमरे में ही बैठ जाएंगे। एक साधक एक झोपड़ी में थे, वो बैठे हुए थे, और नींद आने लगी तो बीच में ही उठ के सो गए। लेकिन झोपड़ी बंद थी, किवाड़ बंद था। संजोग से गुरु महाराज घूमने चले गए, देखने चले गए, तो उनका रूम खटखटाया, तो वो रूम खोला तो गुरु महाराज ने पूछा कि क्या कर रहा था, तो कहा हुजूर ध्यानाभ्यास। तो कहे झूठ बोलता है, तुम सो रहा था। तो कहा जी हुजूर, नींद आने लगी ना तो सो गए 10 मिनट पहले। गुरु महाराज बोले सोया तो बोलना चाहिए, झूठ क्यों बोला। अब फिर गुरु महाराज कहते हैं, ये लोग सोचता है ना कि मैं ही दास इस दीवार के भीतर नहीं देख सकता है, केवाड़ के भीतर नहीं देख सकता है। अरे तीनों लोक में हमसे छू ही नहीं कोई छिपा सकता, और तुम सूत के झूठ बोलता है। तो यही है, तीनों लोक प्रकाशित है, और आत्मज्ञान हो गया उनके लिए तो ब्रह्म ही सर्वत्र होता है, तो संसार में और क्या छिपेगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। आरती संग सा